हेलो बच्चों। तेनू अकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अध्याय 17 की जो हमारे शीर्षक है बोलने वाली मान, अध्याय 17 के जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। इसकी कहानी को पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे है बातचीत के लिए। आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं। आपको भूख लगती है तो आपको क्या खाने का मन करता है। देखो, सबकी अलग अलग है। मेरे को भूख लगती है तो मेरे को चावल दाल खाने के मन करता है, और रोटी भी खाने का मन करता है। रोटी हो गया, सब्जी हो गया, फिर पूरी, खीर, राजमा चावल भी खाने का मन करता है, फिर आलू का पराठा भी खाने का मन करता है। ठीक है। इसके अलावा मिठाई हो गया या कोई फल हो गया, ये भी खाने का मन करता है। तो भूख लगती है हमें तो ये सब चीजें खाने का मन करता है। दूसरा है, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं। किस किस पशु के देखे हैं। देखो, पशु के पैर चिन्ह में मैंने गाय का भी देखा है, ठीक है, बकरी का भी देखा है, कुत्ता का देखा है, बिल्ली का देखा है। ठीक है। तो इन सब का मैंने पैर चिन्ह देखा है। आपने किसका देखा है। चूहा का भी मैं देखा हूँ। तो आपने किसका देखा है, आप भी यहाँ पे अपना लिख सकते हैं उत्तर। फिर है, सिंह मांद यानी गुफा में रहता है। मांद में कौन कौन से जानवर रहते हैं। देखो, मांद में जंगली जानवर रहते हैं। तो जंगली जानवर का नाम जो जो आप जानते होंगे सबका लिख दीजिए। जैसे सियार है, सियार रहता है। गीदड़ रहता है, ठीक है, गीदड़ रहता है। इसके अलावा भालू भी मांद में रहता है। बाघ हो गया, चीता हो गया, ठीक है, शेर तो रहता ही है, शेर। तो ये सारे जानवर जो है मांद में रहते हैं। इसके अलावा है, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति। देखो, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है शक्ति। इसका जवाब होगा बुद्धि। इसलिए क्योंकि देखो, यहाँ पे सियार, शेर के पास ज्यादा शक्ति थी लेकिन सियार ने यहाँ पे अपना बुद्धि लगाया। तो कठिन समय में सियार बुद्धि लगाकर शेर से बच गया। यही शेर ने बुद्धि लगाया होता तो मांद की आवाज में वो अपना आवाज नहीं निकालता तो सियार को पकड़ लेता। तो यहाँ पे कठिन समय दोनों का चल रहा था, सियार का भी शेर का भी। लेकिन सियार ने बुद्धि लगाकर कठिन समय में अपनी जान बचाई। तो बुद्धि अधिक काम आती है, ना कि शक्ति। आगे है, सोचिए और लिखिए। दधी पुच्छ ने कैसे जाना कि मांद में खरन खर बैठा है। दधी पुच्छ यानी कि सियार, सियार ने कैसे जाना कि मांद में खरन खर बैठा है। खरन खर मतलब यहाँ पे सिंह, सिंह बैठा है। देखो, दधी दधीपुच्छ जब मांद के पास आया तो सिंह के जो पैर के निशान थे मांद में जाने के थे लेकिन मांद से आने के नहीं थे। इसीलिए दधीपुच्छ ने जाना कि मांद में खरनखर बैठा है। ठीक है, खरनखर बैठा है। सिंह के जो पद चिन्ह थे, इससे पता लगाया। और इसके अलावा उसने मांद को बोलने के लिए बोला। बाद में सिंह ने दहाड़कर उसे कन्फर्मेशन विधि कि सही में वो बैठा हुआ है। दूसरा है, इस कहानी में सिंह का नाम खरन खर है, सियार का नाम दधी पुच्छ है। आप इनके नाम क्या रखेंगे। देखो, सिंह का नाम खरन खर है, आप क्या नाम रखेंगे। आप और भी कुछ नाम रख सकते हैं, जैसे भैरव सिंह नाम रख सकते हो। ठीक है, भैरव सिंह मैं शेर का नाम रखना चाहूँगा। और सियार दधीपुच्छ है तो इसे कुछ भी आप बोल सकते हो। बादल भी बोल सकते हो, बादल मैं रखना चाहूँगा। ठीक है, या चतुर सियार भी मैं रखना चाहूँगा, चतुर सियार नाम रखना चाहूँगा। इस तरह से आप दूसरा नाम यहाँ पे रख सकते हैं।
तीसरा क्या है, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि आप शेर के स्थान पर होते तो क्या करते? शेर के स्थान पे होता तो मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालता। मान जब बोला ना कि सियार सियार क्या बोला कि मांद मेरा बोलता है, बोल के बताओ। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मैं दिमाग से बुद्धि से काम लेता और चुपचाप मांद के एक कोने में बैठा रहता और सियार के आने का वेट करता। मैं वहाँ पे मांद की आवाज़ नहीं निकालता। चौथा है, जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? सिंह ने उत्तर में क्या दहाड़ा होगा? ठीक है, शेर तो दहाड़ता है। दहाड़ते हुए बोला होगा कि हाँ मैं तेरा मांद हूँ, हाँ मैं तेरा मांद हूँ। इस तरह से दहाड़ा होगा। तो दहाड़ा होगा शेर ने। आगे है, कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया? कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया? चलो हम लोग गिनते हैं। देखो, यहाँ तो पहले शीर्षक में एक है, शीर्षक में एक है, एक यहाँ पे है, एक हो गया, इस तरह से यहाँ पे दो हो गया, और दो, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया। ठीक है, इस तरह से आप गिनोगे ना तो 17 शब्द आएंगे। मैंने गिन के रखे हैं, आप भी एक बार गिन लेना। यहाँ पे 17 बार मांद शब्द आया। कितने बार आया? 17 बार। 17 बार, 17 बार मांद शब्द आया है इस कहानी में। कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छाट कर लिखिए। देखो, चंद्र बिंदु वाले शब्द छाट कर लिखना है। तो सबसे पहले तो मांद एक चंद्र बिंदु वाला शब्द हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो गूंज, गूंज भी हमारा चंद्र बिंदु वाला शब्द है। और मांद भी हो गया, और मुंह भी है। ठीक है, मुंह में भी हमारा चंद्र बिंदु है। और इसके अलावा आप देखोगे तो और कौन सा चंद्र बिंदु वाला शब्द है? पिछले में चलते हैं, यहाँ पे देखो, मुंह हो गया, चांद हो गया, और कौन सा है? आऊंगा, आऊंगा भी है हमारा। ठीक है, आऊंगा में भी चंद्र बिंदु है, जाऊंगा में भी चंद्र बिंदु है, आऊंगा, जाऊंगा, इसमें भी चंद्र बिंदु है। और कौन से चंद्र बिंदु है? और यही है। और अंधेरा भी है, एक अंधेरा कहीं पे होगा। अंधेरा, भूख लगी, पूरे जंगल में घूमता रहा, अंधेरा, अंधेरा में भी चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु वाला है अंधेरा, आऊंगा, जाऊंगा, मांद, और गूंज। ठीक है, गूंज, मुंह, इतने हमारे चंद्र बिंदु वाले शब्द हो गए। यहाँ पे लिख सकते हैं, मांद, आऊंगा, जाऊंगा, और हमारा हो गया मुंह, मुंह, गूंज, अंधेरा, अंधेरा। इसमें हमारा चंद्र बिंदु वाला शब्द हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द, जैसे कि शेर, शेर को क्या बोलते हैं? सिंह बोलते हैं। शेर को सिंह बोलते हैं। वैसे गुफा, गुफा को मांद बोलते हैं, गुफा को मांद बोलते हैं। जंगल, जंगल को क्या बोलते हैं? वन, जंगल को वन। द्वार को दरवाजा, ठीक है, द्वार को दरवाजा, और शेर को सिंह। इस तरह से समान शब्द वाले हमारे यहाँ पे जोड़ी हो गए। अब नीचे है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पे देखो, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, और यहाँ पे पुरुष लिंग वाले शब्द हैं। भूल गया, भूल गए। तो देखो, नदी हमारा स्त्रीलिंग है, मांद भी हमारा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे नदी आप लिखोगे, नदी क्या तुम भूल गई? देखो, पहाड़, पहाड़ हमारा पुरुष लिंग वाला है। ठीक है, पहाड़। झरना हमारा स्त्रीलिंग है, झरना क्या तो भूल गई। पेड़ हमारा स्त्रीलिंग वाला है।
गुफा, गुफा भी हमारा स्त्रीलिंग वाला है। गुफा क्या तुम भूल गए? मांद, मांद भी हमारा स्त्रीलिंग वाला है। तितली, तितली भी हमारा स्त्रीलिंग वाला है। हवा, हवा पुरुष लिंग वाला है। बादल भी पुरुष लिंग है और जाल भी हमारा पुरुष लिंग है। तो जाल, पहाड़, हवा, बादल, इसमें भूल गया शब्द लगाएंगे। नदी, झरना, पेड़, गुफा, मांद, इसमें पहाड़, इसमें हम स्त्रीलिंग लगाएंगे। और यहाँ पे सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। सिंह इस समय मांद के भीतर है या बाहर निकल गया? ठीक है, बाहर निकल गया, यहाँ बाहर भरेंगे। आज बोलती क्यों नहीं? आज बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? चुप क्यों है? मैं बूढ़ा हो गया, पहले तो मैं, पहले तो मैं, यह मान झूठ मूठ की जवाब देता है या फिर सचमुच बोलती है? सचमुच, यहाँ पे सचमुच। मैं बूढ़ा हो गया, पहले तो मैं क्या था? जवान था, जवान था। ऐसा आपको यहाँ पे भरना है। पहला बाहर भराएगा, फिर चुप, जवान, सचमुच, ऐसे यहाँ पे वर्ड यहाँ पे भरेंगे आप। फिर है सही अर्थों की जोड़ी बनाइए। एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। एक चूहा तक हाथ नहीं लगा का मतलब है कोई शिकार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे ऐसी जोड़ी लगाएंगे। मेरी जान पर ही आ जाती, मेरी जान पर ही आई थी मतलब बड़े संकट में फंस गया, बड़े संकट में फंस गया। सियार वहां से चंपत हो गया, चंपत हो गया का मतलब भाग गया, चंपत हो गया का मतलब यहाँ पे भाग गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे वर्ड भरेंगे। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अभ्यास प्रश्नों को हल किए। 17वां जो हमारा अभ्यास था उसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोग हल किए यहाँ पे। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 18 को पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।